दोस्तों, तत्काल टिकट हर किसी को हमेशा क्यों नहीं मिलता है? हमेशा छोड़िए, कभी कभी कोई अगर इमरजेंसी में कोशिश करता है तो वो भी उसको नहीं मिल पाता है। 120 दिन पहले, जी हाँ 4 महीने पहले जब कोई अपना टिकट बुक करने की कोशिश करता है 4 महीने बाद का, तो भी उसको वेटिंग लिस्ट मिलता है। तो क्या इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रेलवे है? जी नहीं, इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स हमारे अंदर है, हमारे वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जलीत, आप देख रहे हैं जलीत यूट्यूब चैनल। इस चैनल के एक और नए वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले आखिर क्यों तत्काल टिकट लोगों को नहीं मिल पाता है आसानी से। सबसे पहली जो फॉल्ट है, इसके बारे में अगर आप सुनोगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। यह है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमारे देश की कितनी है ये आप जानते हैं, और हमारे देश में ट्रेन कितने हैं? पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम ट्रेन है। अब बताइए, जाहिर सी बात है, जनसंख्या आबादी अगर ज़्यादा है तो उस हिसाब से ज़्यादा लोग सफ़र करेंगे, ज़्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो ऐसे में ज़्यादा ट्रेनों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि नहीं है। ज़्यादा टिकट का डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है, जो लोगों को आसानी से नहीं मिल पा रहा है। अब आप ज़रा सोचो, पॉपुलेशन वाली बात, क्या इंडियन रेल कंट्रोल करेगी हमारी पॉपुलेशन को? पॉपुलेशन हम खुद कंट्रोल करेंगे अपना, और ये आपके हाथ में है। इसके लिए इंडियन रेल जिम्मेदार नहीं, इसलिए मैंने कहा कि इसके लिए हम भी कोई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो जिम्मेदार है ही। दूसरी बात, चलिए पॉपुलेशन ज़्यादा है, उस हिसाब से ट्रेन बढ़ा देते हैं। अब ये जवाब भी आपका यहाँ हो सकता है कि ट्रेन क्यों ना ज़्यादा दे दिया जाए। अब आप जरा सोचो, इतने कम पटरियों में ज़्यादा ट्रेन अगर देते हैं तो ट्रेन लेट नहीं चलेंगी। ऐसे भी इंडियन रेल बदनाम है लेट के लिए, टाइमिंग पर बहुत कम ट्रेन जो है चलती है। अब ज़्यादा ट्रेन हो जाएंगी, पटरियाँ कम होगी, तो एक को पहले को रख के दूसरे को भेजना पड़ेगा, या दूसरे को रख के तीसरे को भेजना पड़ेगा। तो ये जो दूसरा या पहला ट्रेन है वो तो लेट हो रहा है। तब आपका यहाँ ये शिकायत होगा कि इंडियन रेल टाइम पर नहीं चलती है। अच्छा वो छोड़िए, अब पटरी भी बढ़ा देते हैं। पटरी बढ़ा देते हैं तो पटरी को ज़्यादा पटरी देना क्या इतना आसान है, ज़्यादा ट्रैक्स देना? जी नहीं, क्योंकि ये जो पटरियां हैं कई सारे गांव से होकर गुजरती हैं, कई सारे इलाके से गुजरती है, जो कि लोगों के प्राइवेट प्रॉपर्टी रेलवे ट्रैक के किनारे होते हैं। क्या वो लोग इतनी आसानी से दे देंगे? कुछ लोगों के खेत होते हैं, कुछ के घर होते हैं, कुछ के ज़मीन होते हैं, वो नहीं देंगे, इतनी आसानी से नहीं देंगे। वो लोग नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को कि मैं अगर दे देता हूँ रेलवे को ये, उसके बदले में रेलवे से कुछ ले लेता हूँ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, लोग नहीं मानते हैं। बहुत सारे अंधविश्वास यहाँ पे कई लोग फैला देते हैं, जिन चीज़ों को ये लोग फॉलो करते हैं कि भाई मेरी पुरखों की ज़मीन है, मैं कैसे दे सकता हूँ। अरे भाई, वो देश के काम आ रहा है तो क्या जा रहा है आपका? लेकिन नहीं, कई सारे ऐसे जगह है जहाँ पे ट्रैक है ही नहीं, जहाँ ट्रेन जाती ही नहीं है। रेलवे स्टेशन से 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर तक लोगों को बस से जाना पड़ता है। उन जगहों की अगर बात करें तो वहाँ भी पटरियाँ बिछाने की बात हुई थी, या होती है, या होती रहेंगी, लेकिन लोग तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी ज़मीन पर से पटरी गुजरेगी। तो मैं क्यों दूंगा रेलवे को अपना ज़मीन? मैं नहीं दूंगा। पटरी हो नहीं हो, हमारे जगह की, हमारे एरिया का विकास हो, उन्नति हो नहीं हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा ज़मीन है, मैं रखूँगा। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर उसको बेच देंगे किसी और को, लेकिन रेलवे को नहीं देंगे। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? रेलवे है या हम हैं? और दो चीज़ें मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा। एक है रूल्स, एक है वेट लिस्ट। यानी कि रेलवे को कुछ रूल्स जो है स्ट्रिक्टली लेने होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, बिहार रूट होके जो ट्रेन आती हैं, बिहार या झारखंड, तो वो ट्रेन इतना लेट क्यों होती है? क्योंकि वहाँ के लोग, माफ़ कीजिएगा मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ के लोग जो है अपने हिसाब से चैन पुलिंग करेंगे। अपना गांव से होके ट्रेन गुजर रहा है, भाई चैन पुलिंग करो, यहीं उतर जाओ, स्टेशन जाके स्टेशन से वापस आऊँगा, दूर पड़ जाएगा। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि, और ये सिर्फ बिहार और झारखंड की बात नहीं, और भी हमारे देश में कई सारे ऐसे जगह है जहाँ ये सारी चीज़ें होती है। कोई किसी का मानने के लिए तैयार नहीं, लोगों को लगता है कि भाई रेलवे मेरा है। इसलिए मेरे ख्याल से रेलवे को अपने नियम जो है थोड़ा सा रूल्स स्ट्रिक्टली लेने होंगे। दूसरी चीज़ वेट लिस्ट।
वेट लिस्ट कम करना होगा। अब देखिए क्या होता है, 200 250 वेट लिस्ट आ जाते हैं। अगर कंफर्म हुआ जितना हुआ, नहीं हुआ तो भाई जनरल कोच जैसा सब सफ़र करो। तो यहाँ पे जिन लोगों के टिकट पहले से है उनको भी परेशानी होती है। अब मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर वेट लिस्ट खत्म कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा तो बाकी के लोग जो है वो कैसे सफ़र करेंगे। यहाँ सबसे पहला जो सवाल होता है, सबसे पहला जो ऑप्शन रहता है कि मुझे मेरे सफ़र से मतलब है, मुझे और कहीं से किसी से मतलब नहीं है। कुछ ऐसे काम रहते हैं जिनके लिए भाई टिकट मिले नहीं मिले कैसे भी करके मुझे जाना है, बस हर हाल में जाना है। तो ऐसे में क्या करेंगे बोलो दोस्तों। आपका ख्याल जो भी है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर कहना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी राय, कोई भी सुझाव, कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब आपको देने के लिए। और अगर आप चैनल पर अब तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख सको। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए। और सोशल मीडिया के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उससे मुझसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।